चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये, मैं इसमें मुझे गायब होना पड़ेगा। यस, तो अब इस क्वेश्चन को प्यार से पढ़िए एंड देन सॉल्व करिए। इसमें आपको ऑप्शन कोई नहीं दिया गया है, यू हैव टू सॉल्व इट एग्जैक्टली, आपको न्यूमेरिकल में आंसर आना चाहिए। फाइन, जस्ट सॉल्व इट। ओके, सो आई थिंक कर लिया, ट्राई कर लिया, ठीक है। चलिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और टफ नहीं है, बट आप इसको पार्ट्स में सॉल्व करेंगे समझ के कि पहले किस पार्ट को सॉल्व करना है, वहाँ से एक वैल्यू निकालनी है, फिर नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है। दैट इज़ द की आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन। तो रेडिएशन फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एक्साइटेड टू फर्स्ट excited state is used for illuminating certain photoelectric plate। तो हुआ क्या, हाइड्रोजन गैस हमारे पास ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में थी। ओके, एक्साइटेड स्टेट से जब वो ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो रेडिएशन लूज करेगा, है ना। व्हेन इट कम्स फ्रॉम द हायर स्टेट टू द लोअर स्टेट इट लूजेस सम एनर्जी। तो दैट एनर्जी, दैट रेडिएशन is used for illuminating certain photoelectric plate। So I'll draw the diagram। So we have this lower level, higher level, okay, this is E2, this is E1। so when the electron from the E2 drops down to the E1, उससे रेडिएशन निकलेगी। ये जो रेडिएशन आई है ये एक फोटो इलेक्ट्रिक, आजकल सब फोटो चल रहा है ना, तो दिस drops or falls on a photoelectric plate। okay, fine। when the radiation from some unknown hydrogen like gas excited to the same level is used to expose the same plate, it is found that the de Broglie wavelength of the fastest photoelectron has decreased 2.3 times। okay, अब हाइड्रोजन की जगह पे वी हैव सम अनदर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब क्या है, इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन गैस। ओके, एक्साइटेड टू द सेम लेवल इज यूज टू द एक्सपोज द सेम प्लेट। तो मतलब ये जो N2 है, मतलब हायर एनर्जी लेवल, दैट इज सेम। तो लेट अस से दिस इज N1, दिस इज N2, दिस इज फॉर H2 गैस। ओके, नाउ वी हैव अनदर गैस, लेट्स से गैस X। ओके, तो इसमें जो N2 है दैट इज सेम। ओके, और N1 भी आपका सेम होगा क्योंकि ग्राउंड स्टेट से सेम लेवल तक वो एक्साइट किया होगा। ओके, तो दैट इज अ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो इससे जब रेडिएशन निकलेगी, when this radiation comes and falls on a photoelectric plate, so first case में क्या होगा, there will be ejection of electron, second case में also there will be ejection of electron। तो first case में if the kinetic energy is E, let us say kinetic energy is written as E। okay, second case में क्या बोल रहा है, it is found that the de Broglie wavelength of the fastest photoelectron has decreased 2.3 times। lambda का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होता है, एनी आइडिया, क्योंकि वो आइडिया तो आपको रखना पड़ेगा, है ना। देन इट इज फाउंड दैट द, ठीक है चलिए ये हो गया, इट इज गिवन दैट द एनर्जी कोरिस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट लैम्डा ऑफ द लाइमन सीरीज ऑफ द अननोन गैसेज 3 times द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द H2 गैस। फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट इन EV। अब देखिए क्वेश्चन इज सिंपल, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। सेकेंड पार्ट को अगर आप देखोगे, एनर्जी कोरिस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट लैम्डा। लॉन्गेस्ट लैम्डा क्या होता है, देखिए एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो व्हेन द लैम्डा इज लॉन्गेस्ट एनर्जी इज मिनिमम, तो इट इज टॉकिंग अबाउट द मिनिमम एनर्जी गैप। तो एनर्जी कोरिस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट लैम्डा ऑफ द लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज का लैम्डा लॉन्गेस्ट क्या आता है, फॉर लाइमन सीरीज लैम्डा मैक्स का मतलब क्या है, एनर्जी आपका मिनिमम होगा, है ना, डेल्टा ई आपका मिनिमम होगा। लाइमन का मतलब होता है कि 1 पे गिरना है, तो मिनिमम एनर्जी गैप क्या होगा, 2 to 1, तो इट इज अ 2 to 1 ट्रांजिशन। ओके, सो ठीक है, तो लॉन्गेस्ट लैम्डा ऑफ द लाइमन सीरीज ऑफ द अननोन गैसेज 3 times द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द H2। ओके, दिस एनर्जी कोरिस्पॉन्डिंग टू दैट, हाँ तो ठीक है, इसका जो डेल्टा ई है दैट इज 3 times 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, डन, ये चीज समझ आ गई, फाइन। अगर बच्चे 2 to 1 मतलब 2 से 1 में आने के लिए 3 times 13.6 लग रहा है आपका, तो नॉर्मली उसका फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला,
देखिए ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आपकी 13.6 है, ओके, हाइड्रोजन के केस में। पर यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका 3 इंटू 13.6 आ रहा है। तो कोई बात नहीं, लगा लीजिए ना, 13.6 जेड स्क्वेयर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर, ये आपका 3 इंटू 13.6 आ रहा है। इसको सॉल्व करके आपका यहाँ से जेड निकल जाएगा, राइट? क्योंकि ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होगी, ये तो क्लियर है ना, ये समझ आ रहा है कैसे किया ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो वो जो आपका हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज था, उसके लिए ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी? इट विल नॉट बी -13.6, इट विल बी -13.6 जेड स्क्वेयर, ओके, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है, N भी 1 होता है, ओके। तो आपका जो नॉर्मली En का फॉर्मूला है दैट इज -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ओके। फॉर हाइड्रोजन Z इज 1 और ग्राउंड स्टेट के लिए N इज ऑल्सो 1, बट फॉर एनी अदर स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, Z तो 1 नहीं होगा। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होगी उसकी? तो उसका जो E1 होगा दैट विल बी -13.6 जेड स्क्वेयर, और उसका जो E2 होगा दैट इज -13.6 जेड स्क्वेयर डिवाइड बाय 4, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? तो दिस डेल्टा E इज 3 टाइम्स 13.6। तो वो कब आएगा? व्हेन Z इज इक्वल टू 2। तो आपको पता लगेगा Z2 है, दैट इज इट इज हीलियम। तो ये जो X आपका X गैस हुआ, ये आपका हीलियम पॉजिटिव हुआ एक्चुअली। तो यहाँ तक की कहानी तो क्लियर होगी, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट 2.3 है, इसको लेना है एंड ठीक है ना। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया, ओके। देखो अब हाइड्रोजन के केस में N1 की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और N2 की कितनी होती है? -3.4। तो गैप कितना आ गया? 10.2 का। तो यहाँ पर जो गैप है, ये जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन आई, इसकी एनर्जी कितनी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्योंकि -3.4 ऊपर था, -13.6 नीचे था, दोनों का डिफरेंस है 10.2। तो जो इंसिडेंट रेडिएशन है ये 10.2 का। तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो इट विल बी 10.2 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो कि E है, ठीक है। तो ये आपका इसके लिए इक्वेशन आ गया। सेकेंड केस में क्या है? N1 आपका कितना है? -13.6 इंटू 4 जेड स्क्वेयर, क्योंकि जेड आपका 2 आ रहा है, तो ये आ गया 40.8। तो -40 सॉरी नॉट 40.8, इनका डिफरेंस आ जाएगा 40.8। तो दिस डेल्टा E, ये जो इंसिडेंट एनर्जी आएगी ना, ये जो गैप आएगा, दिस गैप इज 40.8, ओके। ये आपने गैप निकाल दिया। तो इसके केस में अगर मैं लिखूंगा इंसिडेंट एनर्जी 40.8 है, और वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा, क्योंकि मेटल तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट तो सेम है, वर्क फंक्शन प्लस। अब इसके केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, वो आपको निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे आप? इसके केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी? अब देखो यहाँ पर उन्होंने बोला कि 2.3 का स्क्वायर इज 5.25, उससे क्या रिलेशन है? अब देखो, जब आपने डिब्रॉय इक्वेशन पढ़ा था, तो लैम्डा इज इक्वल टू H/mv आपने पढ़ा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? p²/2m। तो p को क्या लिख सकते हैं हम? √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √2m काइनेटिक एनर्जी, मतलब लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से ले लीजिए लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब लैम्डा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो लैम्डा में कितना डिफरेंस है? लैम्डा 2.3 टाइम्स का डिफरेंस है, वो डिक्रीज कर रहा है। तो अगर हाइड्रोजन लाइक गैस जो थी हीलियम पॉजिटिव, उसके केस में डी ब्रॉय वेवलेंथ 2.3 टाइम्स से डिक्रीज कर गई, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम से बढ़ गई? 2.3 का स्क्वायर टाइम से, क्योंकि लैम्डा का काइनेटिक एनर्जी के साथ ये रिलेशन है। लैम्डा अगर डिक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। अब समझ आ रहा है? यस। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी अब आपकी? 2.3 का स्क्वायर, दैट इज 5.25 टाइम्स। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 5.25 E। तो बेटा आपके दो इक्वेशन आ गई, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। दो इक्वेशंस हैं, और अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे आप? अरे दोनों को, दो इक्वेशन दोनों है तो सॉल्व करो, थोड़ा सा आराम से आ जाएगा आपका, क्योंकि W आपका यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे
तो तब भी आपका काम निकल जाएगा, आपकी ई की वैल्यू निकल जाएगी। ई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दूसरे में आपका डब्ल्यू की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, तो वर्क फंक्शन आपका यहाँ से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आ जाएगा। तो आफ्टर सॉल्विंग 1 and 2 वर्क फंक्शन विल बी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन था, लंबा था, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस में लगेगा, और मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही बेसिक से करके समझाया, इसलिए और टाइम लगा हमें। एक्चुअली इतना टाइम लगना नहीं था, बट आई वांटेड टू मेक श्योर कि हर बच्चे को ये समझ आ जाए। ठीक है, बट इसको पार्ट्स में आपको समझना पड़ेगा, और ये रिलेशन आपको दिमाग में स्टार्टिंग से आपके होना चाहिए।